to see how these countries are progressing. We should compare notes with us. सीखना है। और स्वामी जी चाहते थे कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हम जहाँ भी है, जो भी काम कर रहे हैं, इफ यू डू इट इन अ वेरी नाइस वे टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी, देन द वर्ल्ड विल बी एट आवर फीट. If Arunima Sen has become the only person to climb Mount Everest, she did not. She might have taken the help of foreign technology and other things to help her. But that willpower, that desire to succeed, and above all, that feeling, that nationalistic feeling that I am Indian and I can do everything. स्वामी जी एग्जाम्पल देते थे, अमेरिका में एक थका हुआ आदमी जाता है अपने देश में, उसको सब लोग गुलाम मानते हैं और वो मानसिकता उसमें आ गई है. But the moment he lands in America, the land of opportunity at that time, so he says, he feels that every American feels that I can do because I am an American, and he has that feeling. And Swami ji says उसके अंदर जो ब्रह्म शक्ति है, जो इनहेरेंट क्वालिटी है, दैट जागृत हो गई. और वो जब जागृत हो जाती है तो फिर वो जब सोचेगा कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडियन होकर कुछ भी कर सकता हूँ, so that energy will awaken in him, and going abroad and all those things will become secondary. He may or may not go abroad, but at any rate it is not advisable. Thank you, Maharaj. Now I will request Pujya Swami Atmasradhanya Maharaj to comment. I will try to answer something. I would like to add to that answer. I cannot control my anger. Please give me some suggestions. ये एक प्रश्न है कि मैं अपने क्रोध पे विजय नहीं पा रहा. अब एक क्रोध की जो कहानी है, ये क्रोध है जो सबके पास होता है. ये घर घर की कहानी है. So how do you overcome anger? एक स्वामी जी ने इसको बड़े अच्छे ढंग से कहा. कहते आप पहले तो ये समझ लीजिए क्रोध से होता क्या है. क्रोध क्यों आता है? क्रोध इसलिए आता है कि आप कुछ चाहते हैं, वो एक डिजायर होती है, बड़ी आपने उसके बारे में सोचा, बहुत गहरा सोचा. यू हैव बीन थिंकिंग अगेन एंड अगेन. इट हैज बिकम सच ए पावरफुल ड्राइव इन यू, द डिजायर दैट यू कैनॉट लिव विदाउट इट. एंड इफ सम ऑब्स्टिकल कम्स इन दैट ऑब्स्टिकल क्रिएट्स अ रिएक्शन. That reaction is called anger. तो ये तो एक this is how psychologically it works. But then what anger does? Anger, first of all, it takes away your peace of mind. Samatva, it takes away from you. Second, it takes away sensitivity from you. आपने सुना होगा होली मदर या माँ शारदा का नाम, जो श्री राम कृष्ण देव की धर्मपत्नी थी. तो वो कहती थी कि if you keep using wrong words against others or use harsh words, you slowly lose all sensitivity. किसी को कुछ गाली दे दिया तो आपको लगता नहीं कि मैंने कुछ किया. So this is what anger does. It takes away your sensitivity. और तीसरी चीज, it takes away your sense of proportion. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. This is what anger does. Then so what is the way out? He used to say you should follow 4 P's. संस्कृत में बोलते थे वो, कहते थे 4 जो पा या कह सकते हैं पी, हम इंग्लिश में कहेंगे. पहला, क्रोध को जब हैंडल कर रहे हैं, यू आर हैंडलिंग दिस पावरफुल इमोशन कॉल्ड एंगर. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू प्रे, प्रार्थना करो. किस चीज़ के लिए प्रार्थना? प्रार्थना इसलिए कि हम सब में एक टॉलरेंस लेवल है एंगर के लिए, कि कोई आपको कुछ कहता है तो आप कितना आपमें टॉलरेशन है, सहन करने की शक्ति कितनी है. सो यू ट्राई टू से ओके प्लीज इंक्रीज माई टॉलरेंस लेवल, सहन शक्ति थोड़ी बढ़ जाए. कुछ लोग होते हैं जैसे पेट्रोल जैसे होता है, थोड़ा सा भी आग लगाए झप से लग जाएगी. और कुछ लोग होते हैं जो उतना उसमें ज्वलनात्मक नहीं होते, वो जैसे कोयला होता है, बहुत देर लगता है उनको जलन करने में. तो कुछ लोगों का ऐसे, तो वी प्रे फॉर इट, वी से प्रार्थना करो कि भगवान मेरी टॉलरेंस शक्ति बढ़ाओ. दिस वन वे ऑफ हैंडलिंग एंगर. वी नीड नॉट बिकम एंग्री ऑल द टाइम व्हेन पीपल से समथिंग. वी कैन have a very self-controlled and very dignified way of responding also. This also I remember. It's not reaction but response that is very important. Reaction होता है वो just immediately आता है और फिर चला जाता है, और उससे बहुत कुछ खराबियाँ भी होती हैं. Response जो होता है वो सोच समझ के हम बोलते हैं. So we pray for tolerance, increased tolerance. Second, प्रतिज्ञा, कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने I will not allow my temper to get lost. Or I will not allow myself to be carried away by such things. So it's a kind of a sankalpa, प्रतिज्ञा करो. तीसरा, that is प्रसाद भावना. कुछ चीजें होती हैं जो आपके पास आती हैं, you have no other way but to just accept them.
प्रसाद जैसे मिलता है, प्रसाद मिलता है तो ये नहीं कहते अरे ये क्या दे दिया प्रसाद में, हलवा दे दिया, नहीं हमको तो चीज चाहिए था, ये थोड़ी होता है। तो प्रसाद में जो मिलता है उसको ग्रहण करते हैं, ईश्वर प्रसाद भावना, ये थर्ड पी। और फोर्थ पी है प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष क्या है? एक तो जैसे पक्ष होता है, जैसे किसी की तरफ जाओ, प्रतिपक्ष उसके उल्टा जाओ। सो एंगर इज टेकिंग यू टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर, टेकिंग योर माइंड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. So you say no, I'll go to the opposite direction. So how do you create the opposite direction? By thinking something which is opposite. So anger is a particular situation is taking you to a particular side. You say no. मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं क्रोध के विषय में नहीं सोचता, मैं शांति के विषय में सोचता हूँ, मैं प्रेम के विषय में सोचता हूँ, मैं क्षमा के विषय में सोचता हूँ। प्रतिपक्ष भाव। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब रोने लगते हैं तो माँ क्या करती है? माँ उनको बिजी करती है। कहते हैं वो जब रोते हैं तो बच्चे को दिखा दिया, अरे देख देख वो ऊपर से वो पक्षी जा रहा है, या वो देख उसको देख, या इसको देख। क्या होता है जब उसका अटेंशन का फोकस चेंज होता है तो बच्चा फिर भूल जाता है किस लिए वो रो रहा है। हमारा मन बच्चा एक बच्चा है, उसको एक अलग सा एक यू चेंज इट्स फोकस ऑफ डायरेक्शन। सो ये 4 पीस, दैट इज प्रार्थना, प्रतिज्ञा, प्रसाद भावना और जो लास्ट है प्रतिपक्ष भावना। दिस इज हाउ वी कैन पॉसिबली हैंडल एंगर। एंगर के विषय में बहुत से प्रश्न आए हैं। हमारे मठ के एक स्वामी जी, स्वामी बुधानंद जी, उन्होंने इसके ऊपर में बहुत सुंदर किताब इंग्लिश में उनके लेक्चर्स पे बनी हुई है, ओवरकमिंग एंगर। उसका एक हिंदी अनुवाद भी है, क्रोध पर विजय। आप वहाँ बाहर से बुक स्टॉल से भी उसको ले सकते हैं। और एक जो प्रश्न है वो है इसके बारे में कि मैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता हूँ तो आई फील वेरी स्मॉल। इट्स नेचुरल, दिस इज अ काइंड ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैट पीपल क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। अभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? आपने कुछ करना था, आप उसको कर नहीं पाए किसी भी कारण से, then you start comparing with somebody who is already successful. You just don't stop there. You start comparing with others. They are perhaps not good at that, but they are good in something else, and you start comparing with that person. You see, he is very good in football, I am not good in football. He is good in speaking English, I am not speaking good in English. He is very good in handling, let's say, computers, I am not. He may be not having some particular thing, but which you may be having. He may not be having some particular quality which you may be having, but you are not seeing that. You are just seeing negative yourself as a bundle of negativities. ये जो एक अप्रोच है ना, इसको चेंज करिए। आप में भी कुछ गुण हैं, हर व्यक्ति में भी कुछ गुण हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। I'll just tell one small shloka and with that I'll close. ये एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, इसके बारे में बहुत से लोगों ने कुछ कहा है। अक्षरम अमंत्रम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र रूपी शक्ति न हो। अक्षरम अमंत्रम नास्ति, मूलम औषधम नास्ति। ऐसी कोई भी जड़ी बूटी है या जड़ या कोई चीज नहीं है या जो पौधा नहीं है जिसमें औषधि या मेडिसिनल वैल्यू ना हो। औषधम मूलम औषधम नास्ति, अयोग्यम पुरुषम नास्ति। कोई अयोग्य पुरुष नहीं होता, एकदम खराब ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ना नहीं तो वो तो गाय तो चला सकता है ना, कुछ तो होगा उसमें। तो फिर लास्ट में कहते हैं योजक तत्र दुर्लभः। जो योजक होता है, द मैन हु कैन टेक आउट द बेस्ट आउट ऑफ दीज थिंग्स, whether it is this ordinary word or a ordinary root or a ordinary looking person, such a yojaka tatra durlabha, वो बड़ा मुश्किल होता है। If you can become your own good yojaka, that is how you can overcome. Thank you. Thank you very much, Swamiji. પૂજ્ય સ્વામી નિખિલેશ રંગનાથની વિનંતી કે સમાપન અને ઋણ સ્વીકાર. પૂજ્ય સ્વામી. शाम को 6 बजे का कार्यक्रम समाप्त करने का समय था। ऑलरेडी 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। अब 3-4 मिनट में हम लोग समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक विद ग्रेट ग्रेटफुलनेस टू ऑल द स्पीकर्स,
डॉक्टर श्रीमती मृणाल देवी पुआर इतनी तबीयत खराब थी, फिर उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि आपने कहा था नियरिंग 80, नो आई एम 83। तो मैंने कहा मैं सबको बता दूंगा कि हमारी चांसलर मैडम इज 83 इयर्स यंग, इसलिए यहाँ पर यूथ कन्वेंशन में आई एट द एज ऑफ 83 इयर्स। सो वी आर ग्रेटफुल टू हर, वी आर ग्रेटफुल टू डॉक्टर पलाट, इन स्पाइट ऑफ हिज very busy schedule, he could make some time for us. Or Dr. Kiran Singlot, he is coordinating all these efforts of this positive thinking and counseling के जितने centers से उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं, and he has taken out so much of time. He had an appointment at 5 o'clock, but he said no, Swamiji, I will stay here, and he has cancelled his appointment. So we are very much thankful to him, and we are grateful to Revered Swami Vishwatmanji Maharaj for his kind guidance, for his lecture and for his guidance, and we are thankful to Swami Sarvasthanand ji and Swami Atmashraddhanand ji. उनका नाम ही आत्मश्रद्धानंद है, तो वो आत्मश्रद्धा लाने वाले में है और एडिटर है वेदांत के के। और सर्वस्थानंद तो सर्वस में स्वस्थ अस्वस्थ वहीं पर है, सभी में वो अस्तित्व में है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भक्ति शर्मा, with her own example she has given their concrete example how we can have positive thinking. अपने खुद के, she herself has given her own example, and now she has given her own dream also, and she wants to now go for another world record, and all our best wishes and love and best wishes are with her. And not only clapping but also whatever active support we can do, we will try to give. Okay? So thank you very much, Bhakti Sharma. और मेरे को जिनको वोट ऑफ थैंक्स देना तो सब चले गए, तो जो चले गए बहुत सारे चले गए, अभी उन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो चले गए, और कुछ लोगों को लगा कि नहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को दूसरा अपॉइंटमेंट है, तो चले गए। तो जो लोग चले गए उनको वोट ऑफ थैंक्स, और जो लोग अभी तक बैठे हैं नोट आउट है उनको ज्यादा वोट ऑफ थैंक्स, उनको ज्यादा जो अभी तक नोट आउट है। अभी एक ही प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम आप सुन लीजिए। मेरा प्रॉब्लम है कि इतने सारे प्रॉब्लम आए, अभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो बहुत कम हुए, और आप लोग शायद इसीलिए बैठे कि आपका प्रश्न का टर्न नहीं आया। अब ये टर्न तो आने वाला नहीं क्योंकि टाइम हो गया, परंतु डोंट वरी, वी हैव मेड ए सॉल्यूशन। Number 1, we have started Vivekananda Center of Positive Thinking and Counseling, which is a continuing one. तो आप वहाँ बाहर जाकर के फॉर्म भर दीजिए and become a member, and we are going to have regular sessions on counseling. Number 1. Number 2, हम लोगों ने पर्सनल काउंसलिंग के लिए, जैसे अभी बताया था डॉक्टर सिंगलोट ने, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हुए which requires personal counseling, which requires, वो 5 मिनट में नहीं हो सकता, उसका तो it requires little more sittings, some more number of sittings. तो both पर्सनल काउंसलिंग और बुक काउंसलिंग का हमारे पास वी हैव फैसिलिटी। सो यू बिकम ए मेंबर ऑफ दैट विवेकानंद सेंटर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड काउंसलिंग, एंड दैट बंच ऑफ बुक्स full of positive thoughts that itself will generate lot of problems in you, and then as Dr. Singlot said, your problems will become challenges and opportunities of becoming great. Swami Vivekananda said, the greater the struggle one undergoes, the greater the person who comes out of it. इसलिए मेरे पास कई लोग यूथ लोग आते हैं, बोले बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम? अरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम भाई, इतने सारे प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम किसी को नहीं होंगे। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूँ, डू यू वांट टू बिकम एन ऑर्डिनरी पर्सन और एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन? आई वांट टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इफ यू वांट टू बिकम ऑर्डिनरी पर्सन, यू विल हैव ऑर्डिनरी प्रॉब्लम. If you want to become extraordinary person, you will have extraordinary problem. Now you decide what you want to do. So if you have more problems, remember, if you have got less problem, you are fortunate. If you have more problems, you are more fortunate, because you are going to become greater. God wants you to become greater. And that is why He has given more examination, more problems and more challenges. So there are a lot of problems in my pocket. No time to answer, but I am giving you this promise that you come to Ramakrishna Mission Vivekananda Memorial Vadodara. Those who have not visited, please do visit. Swami Vivekananda खुद वहाँ पर रहे in 1892, and that is why on 18th April 2005 the government of Gujarat handed over this bungalow
फॉर कन्वर्टिंग टू डिफेटिंग मेमोरियल ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसका भी रिपेयरिंग चल रहा है, रेनोवेशन चल रहा है. So there is a beautiful meditation hall, lecture hall, bookstall, library. You can come there, sit down for some time. Those positive vibrations themselves will help a lot in overcoming your restlessness or your problems, and you will get peace of mind. Plus, you also become a member of this positive center and positive thinking and counseling, and I am sure all your problems will be solved. If they are not solved, remember you are meant for becoming greater. These problems will become challenges, and then you will become greater. Now we are coming to the end. Why don't we end with reciting a shloka? Are you ready? एक श्लोक करके हम लोग समाप्त करें. All of you are ready? ये श्लोक के बारे में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग, जिस ग्रंथ के बारे में स्वामी जी ने कहा, विश्वात्मा जी ने राजयोग में स्वामी जी ने कहा, इस श्लोक की बात कही कि जब भी whenever you start your meditation session, first ये प्रेयर कर लो. और अन्यत्र स्वामी विवेकानंद ने कहा है that at long last, not now, at long last you will come to know that the best way to become happy is to see that others are happy, and the best way to get peace of mind is to pray for others' peace of mind. And so Swamiji said, every day you start with this prayer. Om sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkham apnuyat. O Lord, let all be happy. O Lord, let all be healthy. O Lord, let all attain goodness. O Lord, let none become miserable. मैं बहुत जगह सेमिनार्स में जाता हूँ, यूथ कन्वेंशन में जाता हूँ या मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, ये प्रेयर मैं बोलता हूँ कि आप करके देखो एवरी डे. इफ यू प्रे लाइक दिस, यू विल फाइंड मोर पीस ऑफ कमिंग टू यू. फॉर whom